Good morning, students. Welcome in our social science virtual class of standard 5th. My dear students, today we are going to start our next chapter number 10 mapping India. तो बच्चों आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर मैपिंग इंडिया जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे और रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। This is the map of India. How many states and union territories are there in India? इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं? तो इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और 8 इसकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। नेक्स्ट our chapter. Magellans around the world voyages. In the earlier times, people believed that the earth was flat. They feared that they might fall off if they traveled to the edge of the earth. Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, and his crew began a voyage from Spain in 1519. Almost 2 years later, it ended at the same place. The voyage has started with 5 ships and a crew of 270, but only 10 members survived. Magellan was not among the survivors, but the voyages proved that the earth was round. तो मैगलन जो था, शुरू में लोग क्या सोचते थे, उनका क्या विश्वास था कि अर्थ वाज फ्लैट। दे फियर्ड दैट, वो डरते थे कि अगर वो एंड ऑफ द एज, अर्थ के एज पे जाएंगे, किनारों पे जाएंगे, तो वो गिर जाएंगे। फर्दिनेंड मैगलन जो एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था, ट्रेवलर था, उसने और उसके ग्रुप ने एक वॉयजेज स्टार्ट किया स्पेन से 1519। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की ट्रेवलिंग के बाद वो सेम जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था 1921, वो सेम उसी प्लेस पर वो पहुँचे। द वॉयजेज हैड स्टार्टेड विद 5 शिप्स, 5 शिप्स थे उनके साथ और 270 लोगों का एक ग्रुप था, बट 18 मेंबर जो थे वो सर्वाइव्ड हुए, वो जीवित रहे। मैगलन वॉज नॉट अमंग द सर्वाइवर, तो मैगलन भी नहीं था, लेकिन उसकी जो टीम थी, उसका जो वॉयजेस था, ग्रुप था, उसने प्रूव क्या किया कि अर्थ वाज राउंड। तो उन्होंने ये प्रूव किया था, मैगलन की जर्नी ने ये प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोब एंड मैप्स। वी कैनॉट सी द होल अर्थ एट द सेम टाइम, it is huge. A globe is a small model of the earth. It represents a 3-dimensional view of the earth. It also shows the shape and location of the oceans and the continents. The earth is round. It does not have corners or edges that can be used as reference points. तो we cannot see, हम पूरी अर्थ को एक, क्योंकि अर्थ जो है हमारी वो बहुत ह्यूज है, तो सेम टाइम में हम अर्थ को नहीं देख सकते। तो एक जो ग्लोब है उसकी हेल्प से आप जो है अर्थ के मॉडल को देख सकते हैं, क्योंकि ग्लोब जो है वो 3-dimensional व्यू जो है वो अर्थ का वो आपको दिखा देता है। इट शोज शेप्स एंड लोकेशन, शेप और लोकेशन किसकी, किसी भी कॉन्टिनेंट की, ठीक है, और हमारे जो भी ओशियंस हैं और कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी शेप आपको पूरे वर्ल्ड की जो है वो अर्थ के ऊपर दिखा देता है। द अर्थ इज़ राउंड, ये प्रूफ है कि अर्थ जो है हमारी गोल है। इट डज़ नॉट हैव कॉर्नर और एजेस, क्योंकि हमारी अर्थ के ना तो कॉर्नर्स हैं और ना ही एजेस हैं। दैट कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट्स, तो जिसे हम रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट है क्या, पॉइंट्स क्या हैं। रेफरेंस पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स
of the imaginary axis of the earth are used as reference points. 2 points, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं हमारी एक्सिस के वो रेफरेंस पॉइंट माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ग्लोब पे इनको जो नॉर्थ पोल है ग्लोब के ऊपर साउथ पोल शो होता है, तो ये हमारे हम इसने रेफरेंस पॉइंट साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअल हमारी जो अर्थ है उसकी शेप आपको समझ आती है कि कैसे हमारी जो अर्थ है वो गोल गोल घूमती है, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड इक्वेटर। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सबसे पहले है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड है, आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर, ये ठीक है लॉन्गिट्यूड की पिक्चर है। द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स दैट रन्स नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ, ये जो इमेजिनरी लाइन्स रन्स करती हैं, दौड़ती हैं, ये होती हैं लॉन्गिट्यूड। एंड पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स दैट रन्स ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्ट टू वेस्ट ये लाइनें चलती हैं, ये हमारी लैटिट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट है द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द पैरेलल्स ऑफ द लेटीट्यूड फॉर्म अ ग्रिड, ये ग्रिड है, दिस इज अ ग्रिड। इट हेल्प अस टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्लेसेस एंड टाइम ऑन द अर्थ। जब लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड दोनों ड्रॉ होती हैं एक ग्लोब के ऊपर, तो वो एक ग्रिड बन जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो पिक्चर में भी, ये लॉन्गिट्यूड है और यहाँ पे लैटिट्यूड है, और दिस इज सेंटर में जो है यहाँ पे आप क्लियरली दिखेगा आपको, ये इक्वेटर है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, जो दोनों को हाफ वे कट करता है। नेक्स्ट है वी कैन अंडरस्टैंड 2 मोशंस ऑफ द अर्थ with the help of globe. Here are the 2 motion of the earth, pehla rotation and revolution. First is rotation. The movement of earth on its axis from west to east is called rotation. The earth takes 24 hours to complete one rotation. It causes day and night. क्या है कि रोटेशन में क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट, अपने आप अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो वो क्या कहलाती है, रोटेशन। तो ये अपना एक सर्कल कितने टाइम में पूरा करती है, 24 आवर्स में, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, कॉजेज डे एंड नाइट, इसका कारण है ये सन है, इसके सामने जो पार्ट आता है आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो पार्ट फ्रंट पे आता है सूरज के सामने, वहाँ पे डे होता है और दूसरी साइड पे नाइट, हेयर इज नाइट एंड हेयर इज डे, तो ये है रोटेशन। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, आप बहुत अच्छे से पिक्चर में आपको क्लियर दिखेगा, अराउंड द सन ऑन इट फिक्स पाथ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब पृथ्वी सन के इर्द गिर्द एक फिक्स पाथ में अपना राउंड लगाती है, तो ये कितना टाइम लेती है, 365.5 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो ये किस चीज़ का चेंजेस होते हैं, रीज़न है चेंजेस ऑफ सीज़न, तो इसके अकॉर्डिंग सीज़न चेंज होते हैं, जैसे विंटर, समर, आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ठीक है, तो ये चेंजेस होती हैं। नेक्स्ट वन, ग्लोब एंड मैप्स। ग्लोब क्या है और मैप क्या है। ग्लोब इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ बट इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी इट अराउंड, क्योंकि सब, लेकिन ये जो है ग्लोब है ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन हमें अर्थ की बताता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 dimensional व्यू देता है, दिखाता है, पर इसको हर जगह कैरी करना इजी नहीं है। इट गिव्स ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही हमें प्रोवाइड करता है। मैप क्या है, ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, तो ये हमें पृथ्वी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, किसी भी पार्ट की हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो हमें इन्फॉर्मेशन मैप से मिलती है। और मैप क्या है कि डिफरेंट साइज़ में भी अवेलेबल होते हैं, इट कैन बी स्मॉल और लार्ज, तो इसे हम इजीली कैरी भी कर सकते हैं।
अ वॉल मैप गिव्स मैनी डिटेल। जो वॉल मैप है ये हमें डिटेल देता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। नेक्स्ट, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, जिसमें पूरे मैप्स होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी मैप्स की एक बुक को हम क्या कहते हैं? एटलस। तो बच्चों, ये था हमारा आज का मैपिंग इंडिया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।